यहाँ की जनता ने साफ जाहिर कर दिया, जो सेवा संघर्ष मदद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ जातीय ठेकेदार और धार्मिक उन्मादी के लोग ही पसंद किए जाते हैं। मधेपुरा में वो अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय नहीं हो रहे, इसलिए जो है उनकी हार हुई। उनका कार्यकर्ता एक्टिव नहीं था और एक्टिव होकर के उन्होंने संघर्ष नहीं किया मधेपुरा में, इसलिए वह चुनाव हारे। जो अदल बदल वो करते रहते हैं पार्टी में, किसी पार्टी में नहीं रहते जम करके, इसलिए ऐसा हार हुआ उसका। इससे हारने का उनका भाग पर दोष है। वो जी जो है ना, इस लॉकडाउन में मधेपुरा में समय नहीं दिए, इसीलिए उनको लोग ने ठग लिया। तब ऑनलाइन नॉमिनेशन दिया, उसके बाद किसी के घर पर नहीं गया प्रचार करने के लिए, इसलिए करके उसका पराजय हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं मोहम्मद मिराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा में। आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव ख़त्म हो गया। इस चुनावी मैदान में कई बड़े नेता चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में मधेपुरा से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में थे, चुनाव हार गए। सेवा करने वाले पप्पू यादव क्यों चुनाव हार गए, क्या कुछ कारण रहा? आखिर सेवा करने वाले पप्पू यादव पे मधेपुरा की जनता क्यों नहीं विश्वास की? तो आइए लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेवा करने वाले पप्पू यादव चुनाव क्यों हार गए। देखिए, चुनाव जीत हार की चुनाव में लगी रहती है, लेकिन अब की बार जो मधेपुरा से का रिजल्ट आया है, यहाँ की जनता ने साफ जाहिर कर दिया, जो सेवा संघर्ष मदद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ जातीय ठेकेदार और धार्मिक उन्मादी के लोग ही पसंद किए जाते हैं। आप देखे होंगे जो दरभंगा में और वैशाली में किस तरह से जघन्य अपराध किया गया ये डबल इंजन के सरकार के राज में, लेकिन वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष सोई रहती है और सिर्फ चुनाव हारने के बावजूद भी पप्पू यादव वहाँ मदद के लिए और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ रहते हैं। रोशन कुमार बिट्टू। पप्पू यादव गरीबों के मसीहत हैं, वो सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं, लेकिन चूँकि मधेपुरा में वो अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय नहीं हो रहे, इसलिए जो है उनकी हार हुई और कोई कारण नहीं है। हमारा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद अंसारी। देखिए, पप्पू यादव चुनाव लड़े, लेकिन वह उनका कार्यकर्ता एक्टिव नहीं था और एक्टिव होकर के उन्होंने संघर्ष नहीं किया मधेपुरा में, इसलिए वह चुनाव हारे। हालांकि सभी के प्रति उनका ख्याल रखता था, वैसे आदमी को यहाँ चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन बाद में ये समीकरण कैसे बदल गया कहना मुश्किल है। यह कारण हुआ जो अदल बदल वो करते रहते हैं पार्टी में, किसी पार्टी में नहीं रहते जम करके, इसलिए ऐसा हार हुआ उसका। इसी हार के कारण है, यही बात है मेरा। चुनावी मैदान में भले ही पीछे हो जाए पप्पू यादव, लेकिन मधेपुरा के लोगों के दिल में, बिहार वासियों के दिल में और भारतवासियों के दिल में वो सदा बुलंद थे, बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। चुनावी हार जीत की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। समीकरण ही कुछ ऐसा बन जाता है कि आदमी थोड़ा असमंजस की स्थिति हो गई, जिस कारण था कि उसका रिजल्ट पप्पू यादव के पक्ष में नहीं हो पाया। आखिर क्यों ऐसा होता है? पप्पू यादव कहे जाते हैं गरीबों के मसीहा है, लेकिन पीछे क्यों रहे? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बिहार की जो राजनीति है वो सारा कुछ होने के बाद अंतोगत जो है वो जातिवाद पे ही आके ख़त्म हो जाती है, ठीक ना, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख ही रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी आदमी जो है जाति धर्म पंथ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण पप्पू यादव ने पेश किया था, लेकिन हो सकता है लोगों के समझने में दिक्कत हुई, लोगों इस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो हमको लगता है देर सवेर आदमी इस चीज़ को समझेंगे कि अब जो है जाति धर्म से उठ के जो है हमें राजनीति करनी चाहिए। ये जात धर्म पद की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। शाहनवाज आलम। देखिए, हम तो सिलाई फुटपाथ पर सिलाई करते हैं, उतना राजनीतिक तो हम जानते नहीं हैं, मगर मैं इतना पप्पू यादव हम लोग का चहेता है और पर्सनल आदमी भी है। इससे हारने का उनका भाग पर दोष है, क्योंकि एक बार एमपी में भी हार गए, उनको किस्मत साथ नहीं दे रहा है। किस्मत साथ नहीं दे रहा है? जी नहीं। क्या करना चाहिए? कारण यही है, कारण जो भी हो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक ना, कि पप्पू जी जो है ना, इस लॉकडाउन में मधेपुरा में समय नहीं दिए, इसीलिए उनको लोग ने ठग लिया।
लोगों ने ठग लिया, बहुत ज़्यादा खा पी के भी ठग लिया। और हम लोगों के दिल में सब दिन पप्पू यादव थे और रहेंगे और हाँ, ठीक ना। कारण यही था कि अपने से समय नहीं दे सके वो, इसीलिए अगर समय देते अपने से तो बहुत ही अच्छा उनको मत मिलता। फिर भी 26,000 मिला, कम नहीं मिला, ठीक ना, फिर भी कम नहीं मिला। और हम लोगों के दिल में सब दिन रहेंगे पप्पू जी, किसी भी हाल में, क्योंकि हम लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो उन्हीं का साथ मिलता है बस, बाकी किसी का नहीं। नंदू जी जब ऑनलाइन नॉमिनेशन दिया उसके बाद किसी के घर पर नहीं गया प्रचार करने के लिए, इसलिए करके उसका पराजय हुआ। नहीं तो इस बार पप्पू यादव को कोई नहीं यहाँ से हटा सकता। वैसे खड़ा हुआ तो वैसे उतना वोट 27,000 वोट उसको आया, लेकिन अभी किसी के दरवाज़ा पर वो एक रोज़ अपने से नहीं गया, यही उसका गलती है। नहीं तो इस बार उसको पप्पू यादव को कोई नहीं यहाँ से रोक सकता मधेपुरा से, यही उसका पराजय है। नहीं तो पराजय उसका यहाँ से नहीं होता मधेपुरा से। कभी किसी के दरवाज़ा पर आज तक नहीं, सोहगर ने कोई भी गाँव ने आज तक नहीं गया कहने के लिए जो बाबा हमको वोट दीजिए कि भैया हमको वोट दीजिए। वैसे नॉमिनेशन दे दिया, वैसे रह गया ऑनलाइन, वैसे रह गया ऑनलाइन करके, वैसे रह गया वो कभी किसी के दरवाज़ा पर नहीं गया, नहीं एको रोज़ किसी के उसका बहन एक आध रोज़ गया, और कोई उसका ख़ानदान में कोई प्रचार में नहीं गया, अपना भी किसी के दरवाज़ा पर नहीं गया एको रोज़। नॉमिनेशन के बाद तो कभी नहीं गया, एक रोज़ मात्र हेलीकॉप्टर वहाँ गिराया, उसके बाद वहीं कल प्रार्थना किया जो भैया हमको वोट दीजिए, बाबा हमको वोट दीजिए, उसके बाद किसी के दरवाज़ा पर नहीं गया। तो वैसे बिना नॉमिनेशन फाइल किया वैसे उसको उतना वोट आया तो कम नहीं आया वोट। नहीं तो इस बार पप्पू यादव का यहाँ से निश्चित जीत था, और जगह का छोड़िए पूरे बिहार का, लेकिन इस जगह से उसका जीत था इस बार। शंभू यादव यहाँ की जनता ने साफ जाहिर कर दिया, जो सेवा संघर्ष मदद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ सिर्फ जातीय ठेकेदार और धार्मिक उन्मादी के लोग ही पसंद किए जाते हैं। मधेपुरा में वो अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय नहीं हो रहे, इसलिए जो है उनकी हार हुई। उनका कार्यकर्ता एक्टिव नहीं था, और एक्टिव होकर के उन्होंने संघर्ष नहीं किया मधेपुरा में, इसलिए वह चुनाव हारे। जो अदल बदल वो करते रहते हैं पार्टी में, किसी पार्टी में नहीं रहते जम करके, इसलिए ऐसा हार हुआ उसका। चुनावी मैदान में भले ही पीछे हो जाए पप्पू यादव, लेकिन मधेपुरा के लोगों के दिल में, बिहार वासियों के दिल में और भारतवासियों के दिल में वो सदा बुलंद थे, बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। इससे हारने का उनका भाग पर दोष है। वो जी जो है ना, इस लॉकडाउन में मधेपुरा में समय नहीं दिए, इसीलिए उनको लोग ने ठग लिया। जब ऑनलाइन नॉमिनेशन दिया उसके बाद किसी के घर पर नहीं गया प्रचार करने के लिए, इसलिए करके उसका पराजय हुआ।